इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के एक साधारण ठेले चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, मजदूर, किसान, किसी व्यक्ति से पूछ लो, हर व्यक्ति का, और यही नहीं, आप कहीं पूछ लो, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति कर्म करता है अपने सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हैप्पी लाइफ। पर यह दुख कहां से आता है? क्योंकि आप डीयू के छात्र हैं, आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा, और आप तो बात बात में कई बार यह कहते भी हैं कि हम कर्म पे विश्वास रखते हैं जी, हम बाकी चीजों को नहीं मानते, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूं। बड़ी अच्छी बात है, कर्म, गुड एक्शन, नॉट द फॉरबिडन, कर्म। सारी दुनिया कर्म कर रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, कोई ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा। अरे श्वास लेना भी एक कर्म है, बैठकर श्वास भी ले रहे हो, यह भी एक कर्म है। सारी दुनिया प्रयत्नशील है कर्म करके सुखी होने के लिए। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इनर हैप्पीनेस के मामले में हर देश पिछड़ता जा रहा है, मानवता हारती जा रही है। दुनिया के सारे देश उद्योग धंधों में कंपटीशन कर रहे हैं, कहां कितना लिटरेसी है, कहां कितना एजुकेशन है, कहां कितने मिल्स हैं, कहां कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है। और आनंद की बात यह, मजे की बात यह है कि यूरोप हो, अमेरिका हो या आपका भारत हो, साइको बढ़ते जा रहे हैं, मनोविज्ञान की समस्या बढ़ती जा रही है। हर गली हर चौराहे में डॉक्टर बैठे हुए हैं, डिप्रेशन की गोलियां खूब खाई जा रही हैं, पूजा पाठ भी बढ़ रहे हैं, मंदिर भी बढ़ रहे हैं, धर्मस्थल भी बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जहां होती हैं, हजारों लाखों लोग भी बैठते हैं। पर अजीब बात है, दुख भी उसी परिमाण में बढ़ता जा रहा है। हमारे टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन उसी परिमाण में, उसी अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं, उसी रेशियो में बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने बचपन में कभी सुना नहीं था किसी बच्चे से कि उसे कोई टेंशन है। हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब खेलते थे तो हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे टेंशन है। बच्चे खेलते, जाते, खाते, 2 झापड़ भी खाते, फिर आराम से रहते। पर आज मुझे ताज्जुब होता है, इतने छोटे छोटे बच्चे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चे, क्या हुआ? मुझे बहुत टेंशन है। अरे बोला, मैं तुझे भी टेंशन है? बोला हाँ, बहुत टेंशन है। ये कैसी प्रगति है विश्व की, जहां जन्म लेता बच्चा भी टेंशन ही लेकर पैदा हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन मानो उसको गिफ्ट मिला हुआ है, डिप्रेसिव माइंड। सब कुछ है किसी किसी के पास, और वो कहता है महाराज जी सब कुछ है, पर पता नहीं मैं किस लिए दुखी रहता हूं, मैं यही नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि मैं किसके लिए दुखी हूं। यह अजीब बात है, पूरी जिंदगी ढूंढता रहता है कि दुखी किस लिए हूं। मुझे कई लोग कहते हैं आपका दिया हुआ सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, बहू अच्छी आई है, पर महाराज जी चैन नहीं है, शांति नहीं है। तो हम भी बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं, भैया सब है तो ये चैन कहां भाग गई, ये शांति कहां चली गई, ये तुम्हारी मस्ती कहां चली गई, तुम्हारा आनंद कहां चला गया? और क्या होगा ऐसा विकास, क्या होंगे ऐसे डेवलपमेंट जहां इंसान और दुखी होता जाए? पर एक ही कारण है, एक पटरी पर रेल चलाने की प्रयत्न की जा रही है। द मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, 2 पटरियां थी, जो स्पिरिचुअली भी साउंड हो और मटेरियल भी साउंड हो, दोनों के महत्व को समझता हो, पैरेलल चली जा रही हैं, जीवन बड़ा आनंदमय होता था। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं
कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सल्वेशन। पर आप देखो, 2 चीजें गायब है। धर्म गायब है, सल्वेशन गायब है, मोक्ष गायब है। सारी दुनिया अर्थ और काम के ऊपर टिकी हुई है। और प्यारा सा आपका इंग्लिश वर्ड बोलूं तो मनी एंड सेक्स, नथिंग एल्स। यह बहुत बड़ा रीजन है आदमी के जीवन में दुख का। सारे लोग इसी से परेशान हैं, हैरान हैं, अपने नीड्स, अपने डिजायर्स से, अपनी अतृप्त इच्छाओं से, अतृप्त वासनाओं से। और याद रखिएगा, जीवन में अगर उपासना की जगह वासना ले ली तो जीवन ऐसे ही विभ्रांत होगा